नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मैथ्स क्लासेस में। यूट्यूब के इस मंच से आज से डेली कुछ प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे और इसको सॉल्व कराएंगे। तो आज का पहला सेशन त्रिकोणमिति से स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक प्रश्न रहेंगे, इसी को हल करते हैं। क्वेश्चन है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 5। तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। tan थीटा का क्वेश्चन है। ऐसे सवालों को बेसिक कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से और विदाउट पेन से हम लोग कर लेंगे। जैसे पहले बेसिक से, दूसरा ट्रिकी से, तीसरा विदाउट पेन से। ट्रिकी एक कॉन्सेप्ट रहेगा, तीन चीजों से इसको हल करते हैं। देखिए 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 5 दिया हुआ है, तो इसको हल करते हैं। 4 sin थीटा बराबर की इस पार को 3 cos थीटा को लेके जाएंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 3 cos थीटा। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्क कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्क करने पर लिख लेंगे इसको, और क्या हो जाएगा 16 sin स्क्वायर थीटा बराबर 25 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 बना देना 30 cos थीटा। ये a माइनस b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 9 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर में बदल लेंगे तो 16 को मान लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 25 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा। 16 माइनस 16 cos स्क्वायर थीटा बराबर 25 प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 50 cos थीटा। 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 30 cos थीटा। 16 में 25 में 16 जाएगा तो हो जाएगा प्लस 9 बराबर 0। लिख लेते हैं 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस 30 cos थीटा प्लस 9। 25 में 225 हो जाता है, इसका गुणनखंड हो जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस 15 cos थीटा माइनस 15 cos थीटा प्लस 9 बराबर 0। 5 cos थीटा कॉमन लेंगे तो 5 cos थीटा माइनस 3 माइनस 15 में लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे 3 5 cos थीटा माइनस 3 बराबर 0। 5 cos थीटा माइनस 3 और 5 cos थीटा माइनस 3 कॉमन हो जाएगा तो 5 cos थीटा माइनस 3 और ये और आपका 5 cos थीटा कॉमन हो जाएगा। 5 cos थीटा माइनस 3 बराबर 0। तो 5 cos थीटा बराबर 3, क्योंकि 5 cos थीटा माइनस 3 बराबर 0। 5 cos थीटा बराबर 3, तो cos थीटा का मान हो जाएगा 3/5। ये आपका b हो जाएगा, ये h हो जाएगा। p का मान क्या हो जाएगा, p का मान जो है, p का मान 4 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट रूल पे बनेगा। जो ट्रिपलेट रूल जो है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, ये ट्रिपलेट पे होता है। ठीक है, ये आगे बताएंगे इसको। तो ये हो गया, ये आपका बेसिक तरीका हो गया। ठीक है।
जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ठीक है, बराबर 5। इस सवाल बनाए हैं ये तो है ना? अच्छा ठीक है। ऐसे सवाल का शॉर्ट का एक रूल होता है, पहले रूल सीख लेते हैं। जैसे कि इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c। a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c रहेगा। तो अपने में से ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 4 और 3 है, तो क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे, यानी बदल लेंगे, तो 5, और बाकी साइन का मान स्थिर रहने देंगे, यानी कि साइन थीटा ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ए यहाँ पे a और b है, b है तो a हो जाएगा, a cos थीटा बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c। तो अपने मन से क्या करेंगे कि a और b को चेंज कर लेंगे, यानी कि b यहाँ पे आ जाएगा और a आपका यहाँ पे, प्लस है तो माइनस, यानी b sin थीटा माइनस cos थीटा का मान हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इतना याद करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखेंगे, जैसे a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c है, इसी का हम बोले तो चेंज हो जाएगा b sin थीटा माइनस a cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। सवाल है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर क्या 5 है। तो इसका मान चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, नहीं, 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यानी a 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 16 9 25, ये 25, तो 0 हो जाएगा, नहीं 0 हो गया ये। तो क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, हल करने पर 3 cos थीटा और 4 cos कट जाएगा, ठीक है, ये प्लस ये माइनस है तो ये कट जाएगा, किससे, इसको क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे और इसको 3 से, तो 4 चुके 16 और 3 तिया 9, दोनों साइन में है तो जुट जाएगा, तो 4 से 16 और 9 25 साइन थीटा, अब 5 चुके 20 और में जो 0 जुटेगा तो 20 ही रहेगा, तो 5 बार में कट जाएगा 25, 5 चुके 20, तो साइन थीटा का मान कितना होगा 4:5, यानी आपका ये P होता है, ये H, तो B का मान कितना हो जाएगा 3 ट्रिपलेट से, तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान P/B यानी 4/3, ठीक है। ऐसे सवाल को इस तरह से बनाएंगे हम लोग। और बोले थे विदाउट पेन से, तो पेन से का मतलब होता है कि यदि 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर कितना है 5 दिया होगा, यदि 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर यदि 5 का स्क्वायर बराबर हो जाए तो समझना कि ये P हो जाएगा, ये आपका B और ये H होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। साइन थीटा है इसलिए P होगा, cos थीटा यानी B/H यानी B होगा, ये H होगा। तो tan थीटा का मान निकालना है तो कैसे निकलेगा, tan थीटा का मान P/B यानी 4/3, ठीक है। इसी पे दूसरा सवाल होगा, बना लीजिएगा, बनाइए, तो एक दे रहे हैं 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा बराबर दिया हुआ है 13, तो tan थीटा का मान निकालना है। तो सीधा सीधी क्या बोलेंगे भाई, सीधा सीधी बोलेंगे tan थीटा का मान क्या, हम तो जानते हैं 5 का स्क्वायर जो 12 का स्क्वायर बना 13 का स्क्वायर होता है, नहीं 5 का स्क्वायर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये G का स्क्वायर ये B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर, तो 25 और 144 169, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो tan थीटा का मान क्या होगा P/B, तो
पी कितना दिया हो 5 है, अब बी कितना है 12, तो टेन थीटा का मान 5/12 हो गया। और बोलेंगे कि अच्छा बेसिक कंसेप्ट से बनाइए, तो तब लिखना पड़ेगा। तो कंसेप्ट जो मूल है, मूल बेसिक कंसेप्ट से नहीं, जो ट्रिकी कंसेप्ट सिखाएंगे। किस तरह से 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 13। तो अपने मन से क्या करेंगे, 12 को यहाँ पे लिखेंगे और साइन का वैल्यू साइन रखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे। 5 cos थीटा बराबर क्या 0 कर देंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर होगा 13 का स्क्वायर। हल करते हैं, इसको बराबर करेंगे तो 12 को यहाँ से 5 से यहाँ गुना होगा, यहाँ 12 से कट गया ये 25 और 12 बराबर 144। 144 25 कितना होता है 169 होता है साइन थीटा बराबर हो जाएगा 13 25 13 गुना 5 रहने देते हैं 65, 13 से कट जाएगा ये 13 बार में, तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 5/13। ये आपका क्या है बी है और ये एच है, तो बी का मान क्या हो जाएगा ट्रिपलेट से 12 हो जाएगा, तो टेन थीटा का मान हुआ 5/12। करो ठीक है। ये